नमस्ते प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका क्लास 10th मैथ के एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में है। तो आइए देखते हैं कि आज का हमारा प्रश्न क्या है। आज का हमारा प्रश्न है द्विघात समीकरण 2x² माइनस का 5x प्लस का 1 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति बताइए। तो ये है आज का हमारा प्रश्न जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ऐसे प्रश्न बोर्ड में ज़रूर से ज़रूर पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं कि इस प्रश्न का सलूशन क्या होगा। तो हाल में हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहले जो हमें समीकरण दी है उस समीकरण को लिख लेते हैं। समीकरण हमारी क्या दी है, 2x² माइनस का 5x प्लस का 1 बराबर का 0। अब यहाँ से यानी इस समीकरण से हम लोग ए बी सी के मान पता कर लेते हैं। ए बी सी का मान कैसे पता करेंगे, ए बी सी का मान ax² प्लस का bx प्लस सी बराबर 0 से तुलना करके हम लोग ए बी सी का मान पता करेंगे। तो यहाँ पे a का मान कितना है, 2 है, तो a बराबर कितना लिखेंगे, 2। b का मान कितना है, -5, b बराबर -5 हो जाएगा। c बराबर यहाँ पे है +1, तो c बराबर हो जाएगा +1। इस तरीके से हमने a b c का मान पता कर लिया। अब यहाँ पे हमें x का मान नहीं मालूम करना है, यहाँ पे हमें मूलों की प्रकृति बताना है। मूलों की जब प्रकृति बताना है तब हम लोग कौन सा फार्मूला लगाते हैं, तो लिखेंगे हम जानते हैं कि आपने कहीं पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो पढ़ लीजिए कि d बराबर क्या होता है। d बराबर मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए फार्मूला क्या होता है, d बराबर b² माइनस का 4ac। ये फार्मूला आपको लगाना है। b का मान यहाँ पे रखेंगे -5 का होल स्क्वायर माइनस का 4, a का मान यहाँ पे है 2 गुणे 2 इंटू c का मान है यहाँ पे 1, तो लिखेंगे 1। 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 माइनस का 4 दूनी 8 और एकम 8, यहाँ पे हो जाएगा 8। तो d बराबर कितना आ जाएगा, d बराबर 25 माइनस का 8। 25 से 8 को माइनस करेंगे, कितना बचेगा तुम्हारा 17। कितना बचेगा, 17। तो आगे क्या लिखेंगे हम लोग, d बराबर 17। अब यहाँ पे मूल कैसा है, यानी कि मूल का नेचर कैसा है, 3 कंडीशन आपको याद रखना है, तभी आप मूल बता पाएंगे कि कैसा मूल है। कौन सी कंडीशन मैं आपको लिख के समझा देता हूँ। तीनों ही कंडीशन को आपको याद रखना, तभी आप बता पाओगे कि मूल की प्रकृति कैसी है। फर्स्ट कंडीशन, अगर b² माइनस 4ac इसका मान अगर बड़ा है किससे, 0 से, तब क्या होता है, तब मूल वास्तविक एवं असमान होता है। जब b² माइनस 4ac का मान बड़ा है किससे, 0 से, तो मूल क्या होता है, वास्तविक एवं असमान। ये कंडीशन नंबर फर्स्ट है। सेकंड कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ध्यान समझिएगा। सेकंड कंडीशन हमारी क्या है, अगर b² माइनस का 4ac का मान बराबर है किसके, 0 के, तब मूल क्या होगा, मूल वास्तविक एवं समान होगा। कंडीशन नंबर 3, अगर b² माइनस 4ac बड़ा हो, छोटा हो, b² माइनस 4ac छोटा हो किससे, 0 से, यानी b² माइनस 4ac का मान अगर नकारात्मक है यानी निगेटिव आए, छोटा हो, तब यानी कि मूल कैसा होगा, तब मूल अवास्तविक या फिर काल्पनिक होगा। तो ये 3 कंडीशन आपको याद रखना है। तो यहाँ पे d का मान कितना आया, यानी b² माइनस 4ac का मान कितना आया है, यानी 17 जो है ये 0 से बड़ा है। तब मूल यहाँ पे कैसा होगा, यहाँ पे मूल होगा तुम्हारा अतः यहाँ पे पहली कंडीशन लगेगी, पहली कंडीशन, अतः मूल वास्तविक एवं असमान है। ये आपको लिखना है। तो ये था इस प्रश्न का सलूशन। उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा। फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, पढ़ते रहिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।